हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा बीएससी फिफ्थ सेम का जो हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स, उसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर डेल्टा। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। उसके अंदर जो हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर डेल्टा। मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए हैं जैसे कि डेल्टा ऑपरेटर, नेबुला ऑपरेटर। तो उसके अंदर आज हम जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं वो किसकी डिस्कस करने वाले हैं? डेल्टा ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज को क्या करने वाले हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसके अंदर हमारी जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। जीरो कैसे होगा? डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट फंक्शन का जीरो कैसे होगा? जैसे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हम कोई फंक्शन लेते हैं तो उस फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है? कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। जैसे कि कोई कांस्टेंट जो है वो मैंने क्या मान लिया? c मान लिया। तो जब c को c में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है हमारे पास? जीरो आता है। तो यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है कि जो डेल्टा c जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल आएगा। डेल्टा g जो हमारा डेल्टा c जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, सेकंड जो होगा वो क्या होगा? डेल्टा ऑपरेटर इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? A स्टार B इज इक्वल्स टू B स्टार A। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, पहले भी पढ़ी क्या होगी? पढ़ी रखी है। जैसे A स्टार B इज इक्वल्स टू B स्टार A, जहाँ पे ये जो स्टार है ये क्या है? कोई भी ऑपरेशन है। एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो में ही ये दो में तो काम करेगी और बाकी डिवाइड और उसके अंदर कर भी सकती है, अदरवाइज नहीं भी कर सकती, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, तो A स्टार B इज इक्वल्स टू B स्टार A, ये क्या होता है हमारे पास? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो डेल्टा ऑपरेटर होगा ये कॉम्यूटेटिव होगा, किसके साथ होगा? डेल्टा ऑपरेटर एंड, यहीं पे लिख लेते हैं वैसे, डेल्टा ऑपरेटर एंड करके, एंड कांस्टेंट C, एंड कांस्टेंट C आर कॉम्यूटेटिव। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना है इसको। डेल्टा ऑपरेटर एंड कांस्टेंट C आर क्या है? कॉम्यूटेटिव है। यानी कि A स्टार B इज इक्वल्स टू B स्टार A को विद मल्टीप्लीकेशन और लिखना है यहाँ पे क्योंकि ये आएगा ना, इन मल्टीप्लीकेशन और लिख लो, इन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कैसे होगा देखिए, डेल C f ऑफ x, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? ये जो f ऑफ x है ये क्या है? कोई फंक्शन है। f ऑफ x है ये क्या है? कोई फंक्शन है। तो यहाँ पे जब डेल्टा ऑपरेटर लगाएंगे इसके ऊपर, इस कंप्लीट ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है मैंने, इसके ऊपर जब हम डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? C f ऑफ x प्लस h माइनस C f ऑफ x, C f ऑफ x प्लस h माइनस C f ऑफ x।
यही क्या आ जाएगा, यहाँ से c हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे और फिर क्या लिख देंगे इसको, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये लिख देंगे। और फिर क्या लिख देंगे c, ये क्या बन गया हमारे पास, डेल्टा f ऑफ x ही तो बताइए, ये f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स किसका फॉर्मूला लिखवाया था, डेल्टा f ऑफ x का। तो ये क्या बचा, c डेल्टा f ऑफ x, ये हमारा किसके इक्वल चल रहा है, डेल्टा c f ऑफ x के, यानी कि डेल्टा और c आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो क्या हो गया कि डेल्टा ऑपरेटर जो है और जो कांस्टेंट c है हमारे पास, वो क्या हो गए, दोनों आपस में क्या हो गए, कॉम्यूटेटिव हो गए। किसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। मल्टीप्लिकेशन के अंदर डेल्टा c और जो हमारा कांस्टेंट c, सॉरी डेल्टा ऑपरेटर और जो हमारा कांस्टेंट c है वो क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अगर इसी को हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर चेंज करेंगे तो क्या होगा, a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a, ये हो, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। इसके बाद में थर्ड जो आती है वो आती है डिस्ट्रीब्यूटिव की, कि डेल्टा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। थर्ड जो आती है वो क्या आती है, डेल्टा ऑपरेटर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब जो है वो क्या है कि भाई जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा देता हूं यहाँ पे, x इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स ए प्लस एक्स बी। ये जो होती है ना, ये क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको अगर आप स्टार की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, ए स्टार बी स्टार ए इज इक्वल्स टू ए स्टार बी, और यहाँ पे जैसे प्लस कर लेते हैं, प्लस, ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट ऑपरेशंस ले लेते हैं। तो ए स्टार बी प्लस ए स्टार ए, इस तरीके से ये जो होती है, ये हमारी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। यानी कि ये जो फंक्शन, ये जो x है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ और एडिशन में लिखा जाएगा, ठीक है। एडिशन यानी बीच में जो भी साइन होगा यार, यदि यहाँ पे प्लस माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, ठीक है। अब डेल्टा ऑपरेटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। किस तरीके से है भाई, हम लिख लेंगे यहाँ पे डेल्टा, यानी हमें शो क्या करना है भाई, डेल्टा f प्लस जी इज इक्वल्स टू डेल्टा f प्लस डेल्टा जी। ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि हमें ये क्या करनी है, हमें शो करनी है ये चीज, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा, दो फंक्शन लेंगे, इसके अंदर हम कितने फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी, दो फंक्शंस की। एक फंक्शन किसका, f का, दूसरा फंक्शन किसका, g का। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा, जैसे कि मैंने दो फंक्शंस लिए हैं, वो लिए हैं f ऑफ x और g ऑफ x, ये दो फंक्शंस लिए हैं मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं डेल्टा ऑपरेटर लगाऊंगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा मेरे पास, f ऑफ x प्लस एच प्लस g ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x प्लस gx, ये बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक बार x प्लस एच लिखते हैं, जब एक बार डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो h जो हमारा होता है वो इंटरवल डिफरेंस होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियोज के अंदर सारी चीज़ें बता रखी है। x के अंदर जब हम x के अंदर हम एक बार h ऐड करेंगे, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो हमने जो फंक्शंस ले रखे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x प्लस g ऑफ x प्लस एच माइनस g ऑफ x, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा f ऑफ x, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा g ऑफ x, किसके इक्वल आ रहा है, डेल्टा f ऑफ x प्लस
जी ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। यही चीज भाई हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। कैसे करनी थी कि डेल्टा ऑपरेटर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है कि दो फंक्शंस है, अगर वो एडिशन में है तो एडिशन बीच में आएगा, और जो डेल्टा ऑपरेटर हम अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों के साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने डेल्टा एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या लिए, दो कोई फंक्शन लिए वाई के, और ये जो डेल्टा ऑपरेटर है ये हमने क्या कर दिया, इन दोनों के एडिशन पे एक साथ अप्लाई किया। जब एक साथ अप्लाई किया तो क्या हुआ कि ये जो डेल्टा ऑपरेटर है ये अलग अलग दोनों के साथ में क्या आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। यही क्या था हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी डेल्टा ऑपरेटर की। नेक्स्ट, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे x ना लिख के और इस तरीके से, जैसे कि दो आपके पास f प्लस जी प्लस एच प्लस ऐसे काफ़ी सारे फंक्शंस चल रहे हैं, तो आप उसको इस तरीके से भी लिखते हैं। यहाँ पे एफ जी एच यहाँ पे आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं b ले लिया मैंने, ठीक है, प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ प्लस डेल्टा जी प्लस डेल्टा एच प्लस डेल्टा एच सोन चलता जाएगा प्लस डेल्टा बी। ठीक है, ये कहती है प्रॉपर्टी कि डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर सभी जितने भी फंक्शंस होंगे ना, सभी के साथ डेल्टा ऑपरेटर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा। जितने भी फंक्शंस होंगे सभी के अंदर क्या आ जाएगा, डेल्टा ऑपरेटर मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इफ ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, अगर ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, देन ए डेल्टा ए एफ प्लस बी जी इज इक्वल्स टू, ए क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, इफ ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स देन क्या लिख रखा है, डेल्टा ए एफ प्लस बी जी, डेल्टा ए एफ प्लस बी जी जो इक्वल टू आएगा वो किसके आएगा, ए डेल्टा एफ प्लस बी डेल्टा जी। ठीक है, ए डेल्टा एफ प्लस बी डेल्टा जी इसके इक्वल आएगा। हमारे पास क्या है, ए और बी क्या है, तो कोई दो कॉन्स्टेंट्स है, और फिर क्या है, हमें प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट डेल्टा ए एफ प्लस बी जी इज इक्वल्स टू ए डेल्टा एफ, ए डॉट डेल्टा एफ लिख लीजिए क्योंकि ए यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है, प्लस बी डेल्टा जी, प्लस ये प्लस है, ठीक है, प्लस बी डॉट डेल्टा जी। तो हमें क्या करेंगे, हमारे पास जो लेफ्ट साइड जो हमारे पास गिवन है, हमारे पास जो लेफ्ट साइड जो गिवन है वो क्या है, डेल्टा ए एफ प्लस बी जी ऑफ एक्स, इसको हम किस तरीके से लिख लेंगे, हमने अभी अभी क्या पढ़ा है, हमने अभी अभी क्या पढ़ा है कि ये जो डेल्टा है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। डेल्टा क्या हो जाता है, अभी अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, अभी अभी हमने पढ़ा है कौन सी के अंदर, प्रॉपर्टी नंबर 3 के अंदर, लास्ट प्रॉपर्टी के अंदर ही पढ़ा था ना हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो वो क्या पढ़ा था कि डेल्टा अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है अगर बीच में इस तरीके से है, तो एज ए दो फंक्शंस को प्लस या माइनस के अंदर लिख रखा है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा बी जी ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरीके से। और भाई हमने ये आप लिख लीजिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
ऑफ ऑपरेटर डेल्टा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद में हमने ये चीज इस चीज को भी डिफाइन किया था कि ये पढ़ना सीखा था दूसरी तरीके से, मतलब लिखना सीखा था किस तरीके से कि ये जो डेल्टा है और जो हमारा कांस्टेंट होता है, यहाँ पे कांस्टेंट हमने क्या लिया है, ए और बी लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या लिया है, मैंने ए और लिया है और बी लिया है। और वहां पे हमने जो सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी जस्ट अभी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके अंदर मैंने कांस्टेंट क्या लिया था, सी लिया था। उसके अंदर मैंने कांस्टेंट क्या लिया था, सी लिया था। तो जो कांस्टेंट सी और जो डेल्टा ऑपरेटर था हमारा वो क्या था, आपस में कम्यूटेटिव था। तो यहाँ पर ये क्या है, ए है, एक कोई कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, ए बी सी 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस बी डॉट डेल्टा जी ऑफ एक्स। इसको आप लिख देना बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा ऑपरेटर एंड कांस्टेंट सी इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस तरीके से आप रीजन दे देना ब्रैकेट में। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या नहीं है, एफ ऑफ एक्स डिफाइन नहीं कर रखा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसने लिख नहीं रखा। तो आप हमारा वैसे हमारा एम जो था वो हमारा आ गया है, जो हमें जो प्रूव करना था वो तो हमारा आ चुका, ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स। इसके ऊपर डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई किया तो ये किसके अंदर खुल गया, ए डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस बी डेल्टा जी ऑफ एक्स के अंदर खुल गया भाई। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब नेक्स्ट जो फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है इसके बाद में, वो देखिए क्या है, डिफरेंस ऑफ द डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल्स टू डबल डेल्टा लिख रखा है इसने। डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा डॉट डेल्टा, इस तरीके से। ये हमारे पास क्या है, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। जैसे कि ये कहना क्या चाह रहा है कि जो हमारा जो फंक्शन है ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसके ऊपर जब हम डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो जैसे कि डेल्टा डॉट डेल्टा लिख दिया, डेल्टा की पावर स्क्वायर है। इसी तरीके से अगर हम डेल्टा, ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे कि डेल्टा क्यूब लिख दें तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा भाई 3 बार डेल्टा, 2 बार लिख दिया तो 2 बार डेल्टा। और जैसे पावर्स लिख दी, जैसे कि ऐसे लिख दिया कि डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई कीजिए डेल्टा 4 डेल्टा 5 और किसके ऊपर अप्लाई कीजिए, एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई कीजिए जैसे कि। ठीक है, तो इसका मतलब जो कहना चाह रहा है ना वो ये कहना चाह रहा है 5 और 4 क्या होते हैं, पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी डेल्टा की पावर 9 एफ ऑफ एक्स है इसका मतलब। ठीक है, और यानी कि इसने लास्ट में एक लाइन और भी लिख रखी है कि डेल्टा एम एन इज इक्वल्स टू डेल्टा की पावर m डॉट डेल्टा की पावर n, m प्लस n पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। जब प्रोडक्ट में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो डेल्टा की पावर m डॉट डेल्टा की पावर n किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा की पावर m प्लस n के इक्वल। नेक्स्ट जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज दिस। हमें यानी कि ये प्रूव करना है। डिफरेंस ऑफ द टू फंक्शंस इज, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट डेल्टा एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, डॉट होगा बीच में ना, डॉट जी है, यहाँ पे क्या है, डॉट है, डॉट जी ऑफ एक्स। तो ये किसके इक्वल आता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच डेल्टा जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डॉट डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसी के इक्वल आता है भाई, एफ ऑफ एक्स डेल्टा जी ऑफ एक्स इसी के इक्वल आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पे गलत लिख दिया शायद,
यहाँ पे ये रिजल्ट है, वैसे आपको याद होना चाहिए, जैसे आपको ये याद करना है मतलब, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज़ को ओपन करेंगे। हमें तो क्या लेना है, लेफ्ट साइड लेनी है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, यानी हमें कि ये वाली जो चीज़ है जो हमारी लेफ्ट साइड है ये किसकी इक्वल है, राइट साइड की इक्वल आनी चाहिए, हमें ये चीज़ प्रूव करना है। तो इसको हम जब स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से क्या लिखेंगे, डेल्टा एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें क्या बनाना पड़ेगा भाई। अब यहाँ पे तो देखो हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा जिस तरीके से, जिससे कि हम ये क्या ले आए, इस तरीके से डेल्टा ले आए। डेल्टा लाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, एफ और फिर किसके अंदर माइनस जी ऑफ एक्स चाहिए। तो ये दोनों तो इक्वल वो आ ही नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच है। इन दोनों को तो हम क्या नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं करके ये नहीं ला सकते। दूसरी चीज आपको ये चीज और भी पता होना चाहिए कि हमारे पास देखिए यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, एक ये कितनी टर्म से बना, दो ये कितनी टर्म से बना, दो ये कितनी टर्म है, एक, तीन यहाँ है, तीन यहाँ है, यानी कितनी टर्म है, टोटल 6 टर्म है। यहाँ पे कितनी टर्म है, दो दो 4 ही है, तो 4 से और फिर 6 तक लाना, यानी कुछ तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि इक्वेशन जो बनी है हमारे पास उसके अंदर कुछ तो ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, कुछ तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि हमें क्या बनाना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जरूरत है, तो हम क्या कर देते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच डॉट जी ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच डॉट जी ऑफ एक्स। ये कर दे तो कुछ फर्क पड़ेगा इस इक्वेशन के ऊपर, कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ऐड भी किया है सब्ट्रैक्ट भी किया है। अरे भाई जैसे कि 4 है, 4 के अंदर +3 -3 कर दूं, रहना तो क्या है भाई 4 ही है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से वो वहां क्या है। अब क्या करेंगे, अब हमें ये चीज हमें ध्यान में लेके चलनी है कि हमें राइट साइड में प्रूव क्या करना है। अब हमें राइट साइड में लेके आना है डेल्टा जी ऑफ एक्स, हमें राइट साइड में लेके आना है डेल्टा जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो हमें यहाँ से अब हमें ये करना है कि हम इसको और इसको साथ में लें या फिर इसको और इसको साथ में लें। तो हमें क्या करना है, एक हमें ये दिखाई दे रहा है और हमें ये दिखाई दे रहा है, इससे हमें एक ये वाली चीज बनती हुई दिखाई दे रही है ना। कैसे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से ये जो टर्म है, दो जो टर्म्स हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स, यहां से एफ ऑफ एक्स प्लस क्या एच क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, अंदर क्या बच जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, माइनस यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, जी ऑफ एक्स कॉमन आ जाएगा, जी ऑफ एक्स। इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये चीज पहले आ जाएगी, ये चीज क्या चल जाएगी बाद में, क्योंकि हमें बीच में क्या लेके आना है, प्लस लेके आना है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली चीज पहले ले रहा हूँ, ये वाली चीज बाद में ले रहा हूँ, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स कॉमन लेके अंदर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब डेल्टा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच डेल्टा जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डेल्टा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया भाई, ये इसके इक्वल आ गया ना। ये हमने ये लिख के चले थे, हम ये क्या किया था, हमने लिख के चले थे और इसके इक्वल क्या कर दिया, हमने प्रूव कर दिया। और यही हमें हमारा क्या था, प्रूव था। हमें किसके इक्वल प्रूव करना था, इसी के तो इक्वल प्रूव करना था ये चीज़, हमें इसी के तो इक्वल प्रूव करनी थी ये चीज़, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 6। अब इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 7 आती है।
प्रॉपर्टी नंबर 7, मैं प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 7 कहती है डिफरेंस ऑफ क्वोशेंट ऑफ टू फंक्शंस, यानी कि ये डिवीजन वाली है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है, यही है ना, डेल्टा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेल्टा जी ऑफ एक्स, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच और डॉट जी, यहाँ पे बचेगा क्या, जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स ही बचेगा, जी ऑफ एक्स डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेल्टा जी ऑफ एक्स। ठीक है भाई, तो ये क्या है हमारी, ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। प्रॉपर्टी नंबर क्या है, 7 है। ठीक है, डिवीजन वाले क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जो अभी तक जो 7 प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी पढ़ाई है, 7th ये चल रही है, ये सभी प्रॉपर्टीज आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में इन सभी का क्या है, यूज है। इन क्वेश्चंस में इन सभी का क्या है, यूज है। आप 2-3 बार माइंड में से करेंगे तो रिवाइज हो जाए, याद हो जाएगी आपको। ठीक है, देखिए अब इसको किस तरीके से लेफ्ट साइड लेके चलेंगे हम, तो अपनी लेफ्ट साइड लेंगे तो ये किस तरीके से खुलेगा भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एच डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स प्लस एच। यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं मेनली, कि डायरेक्ट क्या खोल देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, इस तरीके से ओपन कर देते हैं। लेकिन इस तरीके से ओपन नहीं करना है। ठीक है, किस तरीके से ओपन करना है, इस तरीके से ओपन करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स प्लस एच, और यहाँ पे क्या आएगा, बीच में माइनस लगाना है सिर्फ एक, यानी कि आपको ये कंप्लीट डिवाइड में सेपरेट नहीं करना, यहाँ पे डिवाइड में एक माइनस लगा के आप क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या लेंगे, आपसे एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आएगा, यहीं पे लिख देता हूँ, एलसीएम हमारा कितना आएगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच डॉट जी ऑफ एक्स, यहाँ से जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये तो कट गया तो जी ऑफ एक्स प्लस एच, यह आ जाएगा जी ऑफ एक्स एफ, यहाँ से क्या लिया है हमने, सिर्फ एलसीएम लिया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और डॉट जी ऑफ एक्स प्लस एच। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या लेके आना है, डेल्टा, हमें क्या चाहिए, डेल्टा वाली टर्म चाहिए, हमें क्या चाहिए, डेल्टा वाली टर्म चाहिए। तो डेल्टा वाली टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर माइनस एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स करेंगे और प्लस करेंगे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, यानी कि मैं एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स को माइनस कर रहा हूँ और एक बार क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, इसका क्या नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वही बात, 4 में क्या करो, 2 जोड़ो चाहे 2 ऐड करो, यानी कि माइनस करो, तो 2 रहना तो क्या है, 4 ही है। तो ये वाली टर्म रहनी तो क्या है, इतनी ही है। ये चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट, दोनों साथ कर दिए तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ हमारा क्या करेगा, किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हमारी हेल्प करता है सिर्फ हमारा जो रिजल्ट है ना उसको लाने में। ठीक है, हमारा जो एम है वो क्या है, इस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करने के लिए हमारी ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ रखें या फिर इसको इसके साथ रखें, ये चीज़ है। अब देखिए हमें चाहिए क्या, डेल्टा एफ ऑफ एक्स। डेल्टा एफ ऑफ एक्स किस चीज़ से बन रहा है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स कब बनेगा भाई, डेल्टा एफ ऑफ एक्स जब बनेगा ना, जब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स आए। तो माइनस कौन सी वाली टर्म है, हमें यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स मिलके क्या बना देगा, डेल्टा एफ ऑफ एक्स बना देगा। तो हम ये वाली टर्म
और ये वाली टर्म लेंगे और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लेंगे, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स किसके अंदर चल रहा है, माइनस के अंदर ही है ना ये। तो ये जो हमारा रिजल्ट है इसमें ऊपर क्या आ रहा है, माइनस ही आ रहा है। हाँ माइनस ही है, सही है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस वाली टर्म इसके साथ आ गई, प्लस वाली प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स यहाँ पे चलो लिख लेते हैं पहले इसको, प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस, ये तो किसकी टर्म थी, माइनस की थी ना ये वाली माइनस की एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और इसके साथ में ये एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स प्लस एच डॉट जी ऑफ एक्स इक्वल टू किसके आ गया, यहाँ से तो क्या आ गया भाई, जी ऑफ एक्स क्या आ गया हमारा, कॉमन आ गया जी ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या बच गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये वाली टर्म तो हमारी हो गई कंप्लीट क्योंकि ये तो आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमें क्या लेके आना है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए भाई, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा ना, यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया जी ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस, क्योंकि जी ऑफ एक्स किसका है, प्लस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस एच डॉट जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब क्या हो गया यहाँ से, अब यहाँ से क्या हो गया, नीचे शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, वैसे मैं बोल रहा हूँ जी ऑफ एक्स डॉट डेल्टा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स डॉट डेल्टा जी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स क्या आएगा, डेल्टा जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स प्लस एच डॉट जी ऑफ एक्स। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यही हम यानी कि हमारा ये जो लेफ्ट साइड जो हम लिख के चले थे ये किसके इक्वल आई है, जी ऑफ एक्स डॉट डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेल्टा जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स प्लस एच डॉट जी ऑफ एक्स। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आज की जो क्लास हुई है उसके अंदर हमने क्या देखा, डेल्टा ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज इसकी क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। तो इसके बाद आज की इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।